ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें किस प्रकार से मनुष्य मानव योनि को प्राप्त करता है, किस प्रकार से जीव की गति होती है, किस प्रकार जीव गर्भ में बनता है तथा वह कैसे अपनी स्मृति अर्थात याददाश्त को अपने जन्म लेने के बाद भूल जाता है। बड़ा ही पवित्र अध्याय है ये। इसमें ऋषि कपिल जी अपनी माता देवहूति को इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं। आइए इस पाठ को बड़े प्रेम प्यार से श्रवण करते हैं। कपिल जी अर्थात श्री भगवान जी कहते हैं कि मातेश्वरी, हे मातेश्वरी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार, अपने पहले के किए हुए कर्मों के अनुसार शरीर की प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कर्ण के द्वारा स्त्री के पेट में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज से मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, अर्थात स्त्री के रज के साथ में मिलकर वो एक झिल्ली सी बन जाता है। 5 रात्रि में अर्थात 5 रात्रि के बाद बुद्ध रूप हो जाता है और 10 दिन के बाद वो बेर के समान कुछ कठिन सा हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल जाता है। 2 माह में हाथ पांव आदि अंगों का अलग अलग विभाग हो जाता है और 3 मास में नाखून, रोम, हड्डियां, त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिने कुख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न, जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान पर अर्थात वह छोटे छोटे कीड़ों के आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान पर उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह अक्षण अक्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा हुआ रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे श्रवण शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात जो दिखाई नहीं देता उसी की प्रेरणा से, उसी की इच्छा शक्ति से उसको श्रवण शक्ति अर्थात याददाश्त प्राप्त हो जाती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के क्रम उसे याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, अर्थात उसको ज्ञान शक्ति का भी बोध होने लगता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण उसी उदर में यानी कि उसी उदर के अंदर उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर वो नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देह आत्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है, उस प्रभु की प्रार्थना करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला। वो जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ, अर्थात मैं बड़ा पापी हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं।
अतः मैं भी भूतल पर अर्थात पृथ्वी पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरण अरविंदों की शरण लेता हूँ, अर्थात मैं भी भगवान के चरणों की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय करके पुण्य और पाप रूप कर्मों से ढके रहने के कारण बद की तरह हूँ, अर्थात एक दुष्ट की तरह हूँ, वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में दिखाई देने वाले उन विशुद्ध अर्थात उपाधि रहित अविकारी अर्थात जिनका कोई आकार नहीं है और अखंड अर्थात जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर से रहित होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण शब्द आदि विषय और चिदाभास अर्थात अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। वो जीव उस परमात्मा को पुकारता है कि हे प्रभु, मैं शरीर से अलग होने के कारण अर्थात मैं जो आत्मा रूप में हूँ अलग होने के कारण भी मैं 5 भौतिक तत्वों के साथ शरीर से संबंध रखता हुआ सा अपनी इंद्रियों गुण शब्द आदि विषय और अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से, इस शरीर आदि के ऊपर ढके हुए आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता अर्थात प्रकृति और आत्मा की नियंता आत्मा का जो रूप है विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं पूजा करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्व आदि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रिकालिक ज्ञान हुआ है यह भी उनके सिवाय और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र अर्थात स्थायी और अस्थायी यानी कि चल और अचल समस्त प्राणियों में यानी कि जो चलने वाले जीव हैं और न चलने वाले जीव हैं, इन समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही एक अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान हैं। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुकरण करने वाले, पीछा करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान यह देवधारी जीव दूसरी माता के उदर के भीतर मल मूत्र और खून के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है, अर्थात जो पेट के अंदर जो अग्नि है उससे इसका शरीर भी संतप्त हो रहा है, वो जल सा रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। हे भगवान, अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। हे स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उद्धार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवाय आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। हे प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार, अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले दुख सुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम और दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई ज्ञान वाली बुद्धि से आप प्राण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार के अंधकूप में अर्थात अंधकार रूपी कुएं में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहंग बुद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहंकार बुद्धि पैदा हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर
अपनी बुद्धि की सहायता से अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। कपिल ऋषि जी कहते हैं कि हे मातेश्वरी, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न यानी कि ज्ञान के साथ संपन्न होकर भगवान की प्रार्थना करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु उसी समय बाहर आने के लिए ढकेल देती है। उसके सहसा ढेलने पर अर्थात उसके बाहर धकेले जाने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, और उस समय उसके सांस की गति रुक जाती है और पुरानी जो स्मृति है, पूर्व स्मृति अर्थात जो उसकी पहले की याद है, पिछले जन्मों की उसकी यादाश्त है, वो भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति अर्थात देह अभिमान रूप अज्ञान दशा अर्थात जो शरीर देह और अभिमान के गुणों के साथ में अज्ञानी गुणों के साथ ऐसी दशा हो वाली विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय भी नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका लालन पालन होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है अर्थात जो पेट के अंदर पहले की अवस्था से उलट अवस्था प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं रहती, अर्थात उसको दूर करने की भी शक्ति उसके पास में नहीं रहती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है तथा खटमल आदि स्वेद जीव भी चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने उठाने और करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस मक्खी मच्छर खटमल आदि जीव भी काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। उस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवाय रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य अवस्था और किशोर अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो ज्ञानवश उसका क्रोध जागृत हो उठता है और वह शोकाकुल अर्थात दुख के अंदर डूब जाता है। शरीर के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम पर वश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठान लेता है, अर्थात काम के अधीन होने के कारण वह जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला वह ज्ञानी जीव 5 भूतों से रचे हुए इस शरीर में मिथ्या अभिनिवेश के कारण निरंतर मैं और मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्ध अवस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या अर्थात अज्ञान और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनसे बंध जाने के कारण उसे बार बार संसार चक्कर में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जीवा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों से समागम हो जाता है और वह उनमें आस्था करके उन्हीं का पीछा करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है, जिनके संग से इसके सत्य सोच अर्थात बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, अक्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, अशांत मूड और देह आत्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ कपिल ऋषि जी अपनी माता को कहते हैं कि हे माँ, अत्यंत शोचनीय और स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, अशांत, अज्ञानी और देह आत्मदर्शी असत पुरुषों का अर्थात जो सत्य से दूर हैं दुष्ट मनुष्यों का
उसे कभी भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप से इतने मोहित हो गए थे कि उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे लज्जा को छोड़कर निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर उसके पीछे दौड़ने लग गए थे। उन्हें ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ऋषियों ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की है। अतः इनमें एक ऋषि परवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित न हो। मेरी इस स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रिकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा और अनात्मा का ज्ञान हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई है जो स्त्री रूपिणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, अर्थात स्त्री रूपिणी माँ जो धीरे धीरे सेवा के बहाने पुरुष के पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझना चाहिए। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है, अर्थात वो स्त्री की योनि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण बनता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और ग्रह अर्थात घर आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही समझना चाहिए। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा अर्थात जीव के साथ रहने वाले लिंग रूपी शरीर के साथ पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ अर्थात अपने पिछले जन्मों को या अपने किए हुए कर्मों को भोगता हुआ लगातार अन्य शरीरों की प्राप्ति के लिए दूसरे क्रम करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोग अधिष्ठान है, अर्थात एक भोगने का स्थान मात्र है। इन दोनों का आपस में संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु का कारण है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना ही जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान पर इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना ही उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उसमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है और जब आँखें और उसमें रहने वाली इंद्रियां दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को अर्थात मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को मरण आदि से भय दीनता अथवा मोह नहीं करना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से घूमना चाहिए तथा इस माया जाल संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त उसके प्रति अपने प्रेम को दूर करके रहते हुए विचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अध्याय को आपने सुना, जिसमें महर्षि अपनी माता देवहूति को महर्षि कपिल जी अपनी माता देवहूति को किस प्रकार से मनुष्य योनि को प्राप्त करता है और जीव की किस प्रकार से गति आगे से आगे बढ़ती है। जब तक पुरुष और प्रकृति का संग है
तभी उसको उसका जन्म माना गया है। और जैसे ही प्रकृति और पुरुष असंग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वही एक उसको मृत्यु बताया गया है। इस अध्याय के अंदर हमने इन्हीं सभी बातों को जाना। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।